हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति बोले तो कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे और इस कोऑर्डिनेट में हम लोग आज एक्सरसाइज 3.3 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 3.2 कंप्लीट किया है। यहाँ पर बिल्कुल एकदम बेसिक सारी बातें हैं बच्चों। 3.3 एक्सरसाइज में कुछ बिंदु दिए जाते हैं और हमें कार्तीय तल पर उनकी स्थिति बतानी है, किस प्रकार उनको निरूपित करना है, बस ये सीखना है। बिल्कुल एकदम आसान है बच्चों। यहाँ पर इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.3 करें, इससे पहले कुछ एग्जाम्पल हैं उनको कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर जो उदाहरण है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो उदाहरण है वो उदाहरण नंबर 3 देखो पहले, है ना। तीसरा उदाहरण है जो इस एक्सरसाइज से पहले दिया गया है। इसमें लिखा है कार्तीय तल में बिंदुओं, यहाँ पर ये सारे बिंदु दिए गए हैं, बहुत बिंदु हैं, इनका हमें क्या करना है, स्थान निर्धारित कीजिए। कार्तीय तल पर इनका हमें स्थान निर्धारित करना है। कौन कौन से देखो यहाँ पर बिंदु पहले लिखेंगे, फिर इनका हम स्थान निर्धारण करेंगे। उदाहरण नंबर है आपका, उदाहरण ये आपका है तीसरा। ठीक है, तीसरा उदाहरण है। यहां पर बिंदु कौन कौन से देखो दिए गए हैं। बिंदु पहला यहां पर बिंदु दिया गया है 5,0। क्या दिया गया है, 5,0। फिर इसके बाद में 0,5 एक बिंदु दिया गया है, इसका भी निर्धारण करना है। यहां पर 2,5 दिया गया है। फिर इसके बाद में 5,2 दिया गया है। देखो इसका भी हमें सब निर्धारण करना है। जो बिंदु दिए गए हैं इनका हमें कार्तीय तल पर दिखाना है कि कहां पर ये बिंदु हैं। ठीक है, इसके आगे बिंदु दिया है माइनस में 3,5 और इसके आगे दिया गया है माइनस में 3, माइनस का 5 और फिर है 5,-3, 5,-3 दिया गया है। फिर इसके बाद में अंत में 6,1 दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है 6,1। इतने बिंदु यहाँ पर हमें दिए गए हैं, इनका हमें कार्तीय तल में स्थान निर्धारण करना है। बच्चों बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्न होता है। पहले हम क्या करते हैं, कार्तीय तल ये हमारा एक कोई तल है ना, इसमें यहाँ पर एक क्षैतिज अक्ष बना देते हैं, क्षैतिज रेखा खींच देते हैं और इसके बाद ये आपका एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा जाता है। भाई क्षैतिज अक्ष को क्या कहते हैं बच्चों, बहुत अच्छे से पता है। क्षैतिज अक्ष का मतलब एक्स अक्ष होता है। जहां पर ये दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं काटती हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ इधर इसको हम एक्स अक्ष मानते हैं, इधर एक्स अक्ष की ये ऋणात्मक दिशा होती है, इसको एक्स डैश लिख लेते हैं। ऊपर की ओर वाई अक्ष की धनात्मक दिशा अर्थात वाई इसको लिखते हैं और नीचे की ओर वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, इसलिए इसको हम वाई डैश लिख लेते हैं। ये हमारा कार्तीय तल बन जाता है। इसमें हमें देखो पहला बिंदु 5,0 दिखाना है। पहले 5,0 बच्चों कहां पर होगा, ध्यान से समझो। यहाँ पर जो 5,0 लिखा है ना, इसको ध्यान से समझो। यहाँ पर ये 5 है, इसका क्या मतलब है, भुज है। भुज का मतलब क्या होता है, वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी बताओ। बच्चों ये है वाई अक्ष। वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, 5 इकाई की दूरी पर। देखो बच्चों यहाँ पर लिखना है आपको 5 इकाई की दूरी पर। लेकिन आप यहाँ देखो ये 0 लिखा है, ये 0 लिखा है। मतलब यहाँ से जो एक्स अक्ष की इस बिंदु की दूरी है वो कितनी है, 0 है। मतलब कुल मिला के हम ऐसा कहें कि एक्स अक्ष पर ही ये बिंदु है। ठीक है, कहां पर है, एक्स अक्ष पर। कितना चलना है, 5 इकाई। तो बच्चों यहां से चलेंगे। देखो 1 इसको कहें, इसको 2 कहें, इसको यहाँ 3, 1 सेंटीमीटर का हम 1 इकाई मानते हुए इस पर हम पैमाना मान लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से 6 और डॉट डॉट आगे चलते जाओ। अगर अपोजिट साइड में आओगे तो यहाँ पर हमें -1 लिखना है, यहाँ -2 लिखना है, यहाँ -3 लिखना है, यहाँ -4 लिखना है, -4 लिखना है, इधर लिखना है -5 और फिर इधर -6 और आगे चले जाओ, है ना। इसी प्रकार ऊपर की ओर +1 यहाँ पर देखो वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर के आपको यहाँ पर निशान लगा देने हैं। ठीक है, 3 4 5 6। कभी संख्याएं ये बड़ी बड़ी जब होती हैं तब इनका हम कुछ और पैमाना मान लेते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मानो कि भाई हमें यहाँ पर 20 इकाई चलना होता तो बच्चों 20 सेंटीमीटर की लंबी रेखा हो जाती, इसको बनाने में थोड़ी असुविधा हो सकती थी। तो फिर हम क्या करते, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 2 इकाई मान लेते। यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर है ना, इसको यहाँ पर हम 2 लिखते, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई इसको हम मान लेते।
और बड़ा बनाना होता तो 1 सेंटीमीटर का हम 10 इकाई भी मान सकते थे। जैसा हमें यहाँ पर बड़ा मतलब बड़े बड़े बिंदु दिए जाए, ठीक है, ज्यादा दूरी चलनी हो तो हमें यहाँ पर पैमाना बड़ा मानना पड़ेगा। जैसा प्रश्न में आएगा वैसे ही वैसा करना। मतलब यहाँ पर देखो छोटे ही है ना, 5 इकाई तक जाना है, -3 इकाई तक चलना है, या इधर 5 इकाई तक जाना है। मतलब x अक्ष पर और y अक्ष पर यहाँ पर मैक्सिमम सब जगह 5, यहाँ पर देखो x अक्ष पर 6 इकाई जाना है, बाकी सब जगह कहीं 5 जाना है तो कहीं 3 जाना है, कहीं -3 जाना है। इसका मतलब यहाँ पर 1 इकाई को अगर हम 1 सेंटीमीटर माने तो हमारी बिल्कुल एकदम बात बन जाएगी, हम ग्राफ पर इसको दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों नीचे की ओर यहाँ पर हमें आना है तो -1 यहाँ लिखना है, -2 लिखना है, -3 लिखना है, -4, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको यहाँ पर 1 इकाई मानते हुए हम आगे इस प्रकार बढ़ जाए। ठीक है, अब यहाँ देखो ये बिंदु हमें दिखाना है भाई, 5 दिखाना है x अक्ष पर। भाई यहाँ चल जाओ, 1 2 3 4 5 इकाई देखो यहाँ तक चल के आई। y पर जाना नहीं है कहीं, y बराबर तो 0 है, y का मतलब इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है। यही बिंदु है बच्चों 5,0, इसको हम लिखेंगे 5,0। कहां पर है जी? x अक्ष पर है, मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर। अगर आपसे ये कोई पूछता है कि ये बिंदु कहां पर है तो आपको लिखना है ये बिंदु x अक्ष पर है, मूल बिंदु से 5 इकाई, 1 2 3 4 5 इकाई की दूरी पर यहाँ पर ये बिंदु है। और कहां पर है? x अक्ष पर है। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से पहला बिंदु ये आपको यहां पर मिल रहा है x अक्ष पर। यहां बताओ 0,5 को बच्चों दिखाना है, 0,5 को कैसे दिखाओगे? मतलब ये आपका जो भुज है वो क्या है? 0, मतलब x अक्ष पर कोई दूरी नहीं चली गई, ना इधर ना इधर, x बराबर क्या है? 0 है। y निर्देशांक कितना है? y निर्देशांक 5 इकाई चलना है और वो भी धनात्मक, इसका मतलब ऊपर की ओर जाना है 5 इकाई। 1 2 3 4 5 बच्चों यहाँ देख सकते हो ये बिंदु 0,5 कहलाएगा। इसमें हम देख सकते हैं कि ये y अक्ष से बिल्कुल चला ही नहीं, y अक्ष से ना इधर चला ना इधर चला, तो y अक्ष से नहीं चला, मतलब y अक्ष पर है 0। x अक्ष पर, x अक्ष से इसकी दूरी कितनी है? ये देखो x अक्ष है ना, x अक्ष से इस बिंदु की कितनी दूरी है? 1 2 3 4 5 इकाई दूरी है। तो x अक्ष से इसकी दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कोटि कहते हैं। और y अक्ष से इस बिंदु की दूरी होती है, उसको भुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखो y अक्ष से बिंदु की दूरी कितनी है? 0। और x अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है? 5 इकाई। देखो 1 2 3 4 5। ठीक, दोनों तरीके से समझ सकते हो। या फिर ऐसे समझो कि भाई यहाँ से हमें x पर चलना नहीं है, इधर भी नहीं चले इधर भी नहीं चले, x पर नहीं चले मतलब सुन, y पर चले 5 इकाई, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 इकाई y पर चले केवल, तो यहाँ पर हमें 5 लिखना है, यहाँ पर x पर चले नहीं तो 0 लिखना है। सिंपल, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो यहाँ पर ये तीसरा बिंदु जो है 2,5, इसको कैसे दर्शाओगे? क्या कहता है? यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, मतलब भुज इसका 2 है, कोटि इसका 5 है। बच्चों भुज का क्या मतलब है? भुज का क्या मतलब है? हमने बताया ये जो होता है ना भुज, भुज का मतलब है कि y अक्ष से कितनी दूरी पर है? 2 इकाई की दूरी पर है। y अक्ष ये है, इससे 2 इकाई दूरी आपको इधर जाना है धनात्मक दिशा में। देखो यहाँ पर पहुंच गए। अब बताओ x अक्ष से कितनी दूरी पर है? आपको लिखना है 5 इकाई की दूरी पर है। देखो ये x अक्ष है ना, 5 इकाई ऊपर जाओ तो 1 2 3 4 5 बच्चों यहाँ पर बिंदु दिखाई दे रहा है। ये बिंदु है हमारा, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे 2,5। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये वाला बिंदु है जिस पर हमने एरो लगाया, 2,5 ये बिंदु है। ठीक है, क्लियर बात है। आप देखो 2 इधर गए, 5 इधर गए, 2 x अक्ष पर गए, 5 y अक्ष पर गए, इसलिए 2,5 हो गया। ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला बिंदु है 5,2, इसको कैसे दर्शाओगे? 5,2 मतलब x अक्ष पर 5 चलना है, y अक्ष पर 2 चलना है। सिंपल बात है। x पर 5 इकाई देखो चलोगी तो 1 2 3 4 5, x अक्ष पर 5 इकाई, y अक्ष पर मतलब धनात्मक दिशा में, इसका मतलब ऊपर जाना है 2 इकाई। तो देखो ध्यान दें, ये 2 इकाई की लाइन आपकी ये है ना, इसको कहेंगे 2 इकाई। तो यहाँ पर आपको लिखना है 5,2। क्या लिखना है? 5,2। क्लियर है बच्चों? किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, अगर मन में कोई शंका लग रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर भी मैसेज दे सकते हो। हमसे बताओ भाई कहाँ पर समस्या है, जरूर आपकी समस्या का निराकरण होगा। आगे देखते हैं बच्चों, जो आपके पास है अगला प्रश्न है ये आपका बिंदु -3,5। बताओ बच्चे -3,5, -3 का मतलब क्या है? यहाँ पर इसका जो भुज है वो -3 है, मतलब
एक्स अक्ष पर आपको ऋणात्मक दिशा में 3 इकाई दूरी चलना है। तो बच्चों मूल बिंदु से यहाँ देखो 1 इकाई, ये 2 इकाई, 3 इकाई, यहाँ से हमें मूल बिंदु से 3 इकाई ऋणात्मक दिशा में आए तो यहाँ पर पहुंच गए। अब देखो वाई अक्ष पर चलना है कितना, धन दिशा में, तो ऊपर की ओर जाना है। अगर ऋण दिशा होती तो बच्चों यहीं से नीचे आ जाते। तो यहाँ पर 5 प्लस का है, इसका मतलब हमें ऊपर जाना है। कितना जाना है? 5 इकाई तक चले जाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 बच्चों ये 5 की लाइन है। देखो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? माइनस में 3,5 लिखना है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है सब कुछ एकदम, किसी को कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो -3,-5 क्या लिखा है? -3,-5। बताओ क्या करना है? एक्स अक्ष पर चलना है -3 इकाई। देखो मूल बिंदु से -3 इकाई देखो यहाँ पर चल के आए, और वाई अक्ष पर भी यहाँ पर ऋणात्मक दिशा में चलना है। नीचे उतर के आ जाओ तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर हमें 5 मिल रहा है। यहाँ देख रहे हो ना 5, और इधर -3, इधर -3, इधर -5, तो हमें यहाँ लिखना है -3,-5। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है, किसी को कोई डाउट नहीं। आगे 5,-3 को दर्शा दो भाई। कहां पर दर्शाना है? 5 मतलब ये आपका 5 का मतलब क्या है बच्चों? भुज धनात्मक है। एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में 5 इकाई जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 देखो यहाँ पर पहुंच गए। वाई अक्ष पर कितना जाना है? ऋणात्मक दिशा में, मतलब 5 से नीचे उतर के आना है। यहाँ पर 5 है ना, इससे नीचे कितना आना है उतर के? 3 इकाई। तो यहाँ पर नीचे की ओर 3 इकाई आओगे तो 1 2 2 और ये आपका 3, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर 3 है ये। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 5, -3। ठीक है, 5, -3। क्लियर बच्चों? बिल्कुल। चलो इसके बाद यहाँ पर देखो एक बिंदु और इसको दर्शाना है 6, यहाँ क्या है? 6,1 मतलब एक्स अक्ष पर ये और वाई अक्ष पर 1 इकाई। ठीक है, एक्स अक्ष पर जाना है 6 इकाई, आपको प्लस में जाना है। इसका मतलब मूल बिंदु से इधर 6 इकाई चले जाओ। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर देखो पहुंच गए। और वाई पर ऊपर की ओर जाना है कितना? 1 इकाई। धन है ना, प्लस है, तो प्लस का मतलब ऊपर जाना है। आप देख सकते हो 1 इकाई का ये है ना, यहाँ है ये 1 इकाई और 6 यहाँ पर है। तो बच्चों यहाँ पर हमें लिखना है 6,1, ये बिंदु हमारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये बिंदु है 6,1 और ये 5,0 थोड़ा इधर करके बना देते हैं, आप डिस्टर्ब ना हो। 5,0 हमारा ये बिंदु है। ठीक है, 5, ये है और 6,1 आपका ये बिंदु है। ठीक है, ये बिंदु आपका 6,1। क्लियर बच्चों? अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो? एकदम सारी बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट वाला काम नहीं है बच्चों। यहाँ उदाहरण नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। आते हैं उदाहरण नंबर 4 पर, जल्दी से नोट कर लें। उदाहरण नंबर 4 में बच्चों यहाँ पर क्या है कि एक टेबल बनी हुई है और उसमें ऐसा कहा गया है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। अक्षों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक लीजिए। मतलब 1 इकाई हमें मानना है 1 सेंटीमीटर को, जैसा कि हमने यहाँ भी देखो माना है 1 सेंटीमीटर का। यहाँ पर 1 इकाई मानती हुई हमने ये बिंदु बनाए थे। तो बस इसमें भी आपसे ये कह रहा है कि भाई हमें जो पैमाना मानना है वो कितना मानना है? 1 इकाई को 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसको रब कर देते हैं। उदाहरण नंबर हम देखते हैं 4। देखिए उदाहरण नंबर 4 क्या है बच्चों? यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक टेबल यहाँ पर बनी है। देखो ये हमारी एक टेबल प्रश्न में बनी हुई है। इस प्रकार से टेबल बनी है। ठीक है, और इस टेबल में क्या है कि यहाँ पर ऊपर लिखा है x और नीचे यहाँ पर लिखा है y। ठीक है, यहाँ पर ये इस प्रकार से यहाँ पर मान भरे हैं। x का मान -3 है, y का मान यहाँ 7 है। जब x का मान -3 है तो y का मान आपका 7 है। इसका मतलब ये बिंदु कौन सा होगा बच्चों? -3,7 होगा। देखो ध्यान से समझिए, x का मान यहाँ लिखा जाता है, इसको भुज कहते हैं। जो y होता है ना उसको कोटि कहते हैं। देखो y का मान 7 है, तो -3,7 आपका ये बिंदु। ठीक है, इसको हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। 0, यहाँ पर देखो x का मान 0 है। जब x का मान 0 है तब y का मान -3,5 ये आपका बिंदु है। ठीक है, 0, -3,5।
इसके बाद यहाँ पर देखो x का मान कितना है बच्चों, माइनस का 1 है, x बराबर -1 है। अब बताओ y का मान कितना है, तो यहाँ पर y का मान माइनस का 3 है। तो बच्चों ये बिंदु कितना हो जाएगा, आप लिखना है -1, ठीक है। क्या कहोगे, x का मान -3 है, x का मान -1, y का मान -3, यहाँ पर -1, इसी प्रकार यहाँ पर 4,4 दिया गया है, x का मान 4, y का मान 4, तो इस बिंदु को हम लिखेंगे 4,4, ठीक है। मतलब भुज भी 4 है और कोटि भी 4, और यहाँ पर x का मान 2 दिया गया है और तब y का मान -3 दिया गया है, अर्थात इसमें भुज को 2 दिया गया है और कोटि को -3 दिया गया है। बच्चों ये आपके 1, 2, 3, 4, 5 बिंदु हैं जिनको हमें यहाँ पर दर्शाना है, कार्तीय तल में यहाँ पर हमें दिखाना है, ठीक है। और पैमाना कैसे मानना है, उसने कह दिया भाई 1 सेंटीमीटर को हम 1 इकाई मानेंगे, बिल्कुल ठीक है। जैसा प्रश्न कहता है हम वैसा ही करेंगे, बिल्कुल बच्चों। पहला तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, इसके बाद एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कह लेते हैं, इसको क्या कहेंगे, एक्स अक्ष, इसको क्या कहेंगे बच्चों, वाई अक्ष। ये वाई और इधर वाई डैश लिखते हैं, ठीक है। जहां पर ये दोनों काट जाएं उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। बच्चों यहाँ पर इन बिंदुओं को दर्शाने के लिए बिल्कुल एकदम आसान सा काम है। यहाँ पर x पर ऋण 3 इकाई, ठीक है, और y पर 7 इकाई जाना है। पहले यहाँ पर हम देखो बिंदु बना देते हैं। क्या करना है, कैसे बिंदु बनाना है, प्रश्न कहता है कि 1 इकाई को 1 सेंटीमीटर मानना है। 1 सेंटीमीटर की जो लाइनिंग होती है ना, उन पर आपको 1 इकाई लिखना है। दूसरा जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है उस पर 2 इकाई लिखना है। तीसरी जो 1 सेंटीमीटर की मोटी डार्क लकीर होती है ना, उसको हम 1 सेंटीमीटर मानते हैं, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। और आगे की डार्क लकीर पर हम 4 लिख लेंगे, फिर इसके बाद 5 लिखेंगे, फिर इसके बाद 6 लिखेंगे, इसके बाद 7 लिखेंगे, इसके बाद 8 लिखेंगे, और लिखते ही चले जाएं जहां तक हमें जरूरत है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम अपोजिट साइड में आएंगे तो यहाँ पर हमें लिखना है -1, यहाँ लिखना होता है -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, और यहाँ पर -5, यहाँ पर -6, यहाँ पर -7, और आगे चलते जाओ, ठीक है। जितनी हमें जरूरत है उतनी लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और इसके बाद में यहाँ देखो जो वाई अक्ष है ना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसा ही करना है। देखो 1 इकाई, यहाँ पर 2 इकाई, इसको मानेंगे 3, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 1 इकाई मानते हुए हम यहाँ पर बिंदु बनाएंगे 5, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर हम लिख दें 7, यहाँ पर लिख दें 8, और आगे चले जाओ, ठीक है। इसी प्रकार ऋणात्मक दिशा में आओगे तो यहाँ पर लिखना है -1, यहाँ लिखना है -2, यहाँ लिखना है -3, यहाँ लिखना -4, यहाँ लिखना -5, यहाँ -6, और चले जाओ जहां हमें जितनी जरूरत है हम लिख लें, ठीक है बच्चों। दिखा दो भाई -3,7 को, -3 का मतलब इसका भुज है, ऋणात्मक दिशा में 3 इकाई जाना है। यहाँ पर x अक्ष पर दूरी चलोगे इधर की ओर, ऋणात्मक दिशा में कितना इकाई चलना है, तो 1, 2, 3 यहाँ तक पहुंच गए, देखो, ठीक है। और फिर इसके बाद में क्या करना है, यहाँ से ऊपर की ओर जाना है, देखो 7 इकाई, कितना जाना है, 7 इकाई ऊपर की ओर जाना है। यहाँ पर क्योंकि धनात्मक है ना, इसलिए ऊपर की ओर जाना है। अगर ऋणात्मक होता तो यहीं से हम नीचे उतर के आते हैं ना, हमें 7 इकाई ऊपर जाना पड़ेगा। देखो 7 की आपकी यहाँ पर देख रहे हो, ये 7 है ना, ये 7 है और ये 3 है। तो बच्चों इस जगह पर आप देखो ध्यान से समझते हैं, क्या समझेंगे कि यहाँ पर देखो ये बिंदु, यहाँ पर ये -3 ऊपर की ओर 7, तो ये बिंदु हमें दिखाएगा ये -3,7 है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये ग्राफ पर आपको -3,7 दिखाना है, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा बिंदु यहाँ पर बनाना है 0, -3.5, कितना करना है, 3.5 का मतलब समझ रहे हो, 3 और 4 का आधा कर दें तब 3.5 होगा। यहाँ पर 3.5 का मतलब 3.5, 3 और 4 के बीच में कहीं होगा। तो को x पर तो चलना नहीं बच्चों, x बराबर तो 0 है, मतलब इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, केवल y पर जाना है। कितना, ऋणात्मक दिशा में जाना है 3.5, मतलब नीचे आना है 3.5। तो बच्चों 3 तो यहाँ है, 4 यहाँ है, इसका मतलब ये यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं होगा। इसको हम क्या कहेंगे, ये बिंदु हमारा होगा, इसको हम कहेंगे 0, -3.5, ये होगा बच्चों, ठीक है। क्या होगा, 0, -3.5, इस बिंदु को हम कहेंगे। ध्यान से समझो, यहाँ पर ये 3 है, 3 से अब आगे चलो 5 इकाई और आगे, जो छोटे छोटे मिलीमीटर के निशान होते हैं ना इसमें, तो वो चलना है 5। यहाँ पर हमें 3 और 4 के बीच बिल्कुल ये बिंदु मिलेगा, तो यहाँ पर हमें लिखना है
माइनस में 3.5, एक्स पर चले नहीं तो एक्स 0 मतलब भुज 0 है, कोटि पर कितना चले हम, माइनस में चले 3.5। ठीक है बच्चों, तो ये बिंदु कहां पर होगा, बाई अक्ष पर होगा, मूल बिंदु से नीचे की ओर कितनी दूरी पर, 3.5 इकाई की दूरी। क्लियर बच्चों, यहां पर बताओ -1 -3 जाना है, -1 का मतलब एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में आना है, यहां पर आना है, और फिर इसके बाद बाई अक्ष की भी ऋणात्मक दिशा में 3 इकाई जाना है बच्चों, नीचे चले आओ 3 इकाई, तो यहां से आप नीचे आओगे या नीचे आओगे नीचे आओगे, देखो ये 3 है, यहां पर पहुंचे, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे -1 -3। ठीक है बच्चों, यहां देख सकते हो ये कितना है, यहां पर ये है -1 -3। ठीक है, क्लियर बात। यहां ये बिंदु है, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, देखो ये बिंदु है आपका -1 फिर -3, तो इसको क्या कहेंगे, -1 -3। क्लियर। अब आगे देखो 4.4 लिखा है, मतलब x पर 4 इकाई, y पर 4 इकाई, तो x पर देखो इधर 4 इकाई जाना है और y पर भी कितना जाना है, 4 इकाई, तो यहाँ ऊपर की ओर 4 इकाई जाना है, x पर 4 इकाई, y पर 4 इकाई, यहाँ से ऊपर की ओर जाना है 4 इकाई, तो इसका मतलब हमें यहाँ बिंदु मिलेगा, इसको हम कहेंगे 4,4। ठीक है, मतलब इस बिंदु की y अक्ष से दूरी 4 इकाई है, x अक्ष से भी दूरी 4 इकाई। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, 4,4। आगे अंतिम पॉइंट है 2, -3, 2 जाना है x अक्ष पर, चले जाओ 1 2 यहां पहुंच गए, माइनस दिशा में आना है y पर कितना, 3 इकाई, नीचे आ जाओ, तो 2 के नीचे आपको यहाँ देखो 1 तो ये है, 2 ये है, और आपको पहुंचना है 3 इकाई पर, तो ये बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये बिंदु है, इसको क्या कहोगे बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं, इस बिंदु को हम इस बिंदु को कहेंगे 2, -3। क्या कहेंगे, 2, -। ठीक है बच्चों, ये बिंदु हमारा हो गया 2, -3। कौन सा बिंदु है, यहाँ ये बिंदु है, देखो जिसको हमने डार्क किया है, यहाँ पर ये बिंदु है जिस पर हमने एरो लगा दिया, यहाँ देख सकते हो 0, -3.5। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो ये बिंदु हमें यहाँ पर दर्शाए गए थे कि भाई आपको दर्शाना है इन बिंदुओं को, हमने यहाँ पर कार्तीय तल पर इन बिंदुओं को दर्शाया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, फिर इसी से संबंधित आपके 3.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, उनको भी करेंगे। ठीक है, इसको नोट करें। यहां पर देखिए, अब एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चनों को देखेंगे। 3.3 के क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये सारे बिंदु दिए गए हैं, उनको हमें कार्तीय तल पर उनका स्थान भी निर्धारित करना है, और फिर अपने उत्तर सत्यापित करके बताना है कि भाई यहाँ पर ये क्यों है। ऐसा हमें बताना है कि ये प्रथम चतुर्थांश में क्यों है, या द्वितीय पे क्यों है, या एक्स अक्ष पर क्यों है, या वाई अक्ष पर क्यों है, ऐसा हमें इसका रीजन भी देना है। ठीक है बच्चों, इसको रब कर लेते हैं, फिर देखते हैं बिल्कुल एकदम मजेदार तरीके से 3.3 के सारे क्वेश्चनों को। ठीक है बच्चों, एकदम पहले तो आप ये मानो कि आपके अपने मन में कतई पढ़ाई का डर होना नहीं चाहिए। ये मैथ है भाई, इसमें तो कुछ सीखना भी नहीं है बच्चों, केवल और केवल समझना होता है, सीखना तो कुछ है ही नहीं, केवल समझना है। बड़े आराम से सारी बात समझो और इसके बाद यहाँ पर एक बार उसको दोहराओ। क्या करना है, समझो और उसको दोहराओ, बस दोहराना होता है, बाकी और कुछ बात नहीं। यहाँ कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, दोहराना है बस। हमने तो मूल मंत्र अगर समझो तो केवल गणित को पढ़ने का मतलब दोहराना। भाई वैसे तो कोई भी चीज अगर याद करनी है तो दोहराना पड़ता है, कोई भी कुछ कहे ना, उसको आप अपने मन में एक बार दोहरा लो तो वो याद रहेगी। यदि आप दोहराओगे नहीं तो कभी याद नहीं रह सकती। तो ये आपको मानो कि दोहराना मूल मंत्र है, समझो। ठीक है, उसको आपको जरूर करना है। यहां पर देखो एक्सरसाइज जो 3.3 है उसका यहां पर हम पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्या कहता है, कहता है कि भाई जो बिंदु दिए गए वो किस चतुर्थांश में, ये बता दो। देखो बिंदु हम यहां लिख देते हैं, ये बिंदु पहला है -2,4, इसके बाद में यहां दूसरा जो बिंदु है वो है 3,-1, फिर इसके बाद में बच्चों तीसरा बिंदु यहां दिया गया है -1,0, फिर -1,0 के बाद 1,2 यहां पर दिया गया है 1,2, और 1,2 के बाद -3,-5 दिया गया है, -3-5 दिया गया है। और ये हमसे कहा है कि इनकी स्थिति
किस चतुर्थांश में है हमें बताओ, किस चतुर्थांश में ये बिंदु है हमें ये बताओ। और फिर ये भी कहा गया है कि कार्तीय तल में इनका स्थान भी निर्धारण करके बता दीजिए, और हमने ये इन स्थानों पर क्यों रखा है उसका हमें सत्यापन करके भी बताओ, ऐसा प्रश्न क्या आता है। तो बच्चों यहाँ पर पहले हम ये कह सकते हैं, यहाँ देखो ये -2,4 लिखा है, बता सकते हो पहले हमें उस पर दिखाना नहीं है, हम पहले यहाँ इसको देख के बताएंगे कि किस चतुर्थांश में है बच्चों बताओ। यहाँ पर आपका जो भुज है वो ऋणात्मक है, कोटि आपका धनात्मक है। इसका मतलब बच्चों याद रखना है कि अगर ऋणात्मक कोमा धनात्मक अवयव हो, मतलब माइनस पहले हो प्लस बाद में हो, तो निश्चित रूप से आपको लिखना है सेकंड चतुर्थांश में है। क्या लिखना है? द्वितीय चतुर्थांश में ये बिंदु आपका है। कहां पर है? माइनस कोमा प्लस है ना, भुज ऋणात्मक कोटि धनात्मक द्वितीय चतुर्थांश हो गया। इसको बता दो बच्चों 3,-1 कहां पर होगा? आपको कहना है चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। भुज आपका धनात्मक है और कोटि आपका ऋणात्मक है, तो आपको लिखना है चौथे चतुर्थांश में होगा। अभी हम यहाँ पर दिखाएंगे तो बिल्कुल एकदम चौथे में ही निकलेगा, बिल्कुल एकदम निकलेगा, अभी दिखाएंगे, कतई परेशान न हो। यहाँ पर देखो ये है आपका -1,0 बच्चों, ये कहां पर होगा? ये बच्चों एक्स अक्ष पर होगा, क्योंकि बाई निर्देशांक शून्य है ना, तो एक्स अक्ष पर होगा। और कहां? मूल बिंदु से बाईं ओर होगा, 1 इकाई की दूरी पर। आपको यहाँ पर लिखना है ये बिंदु कहां पर होगा? एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से क्या लिखना है? मूल बिंदु से बाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर 1 इकाई की दूरी पर, 1 इकाई की दूरी पर ये बिंदु आपका है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ये बिंदु कहां पर है? एक्स अक्ष पर है, मूल बिंदु से बाईं ओर है, 1 इकाई की दूरी पर। बिल्कुल ठीक। आगे अभी इस बिंदु को भी हम दर्शाएंगे आपके कार्तीय तल पर। ठीक है, यहाँ पर 1,2 कहां पर होगा बच्चों बताओ? 1,2 कहां पर होगा? तो आपको कहना है प्रथम चतुर्थांश में होगा। भुज भी धनात्मक कोटि भी धनात्मक, मतलब प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो आपको यहाँ लिखना है फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक है, पहला चतुर्थांश आपका ये कहां पर होगा? प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसके बाद बच्चों लास्ट वाला है -3 -5, ये निश्चित रूप से आपको लिखना है भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक है, मतलब तृतीय चतुर्थांश में होगा। आपको यहाँ लिखना है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, चतुर्थांश ऐसा आपको लिखना है, तृतीय चतुर्थांश में ये होगा। तो इन बिंदुओं को हमें अब क्या करना है? इनका स्थान निर्धारण करके बता देना है। बताएंगे बिल्कुल एकदम आसान से। हमारा वही काम पुराना वाला, भाई हम एक्स अक्ष खींच लें और यहाँ पर हम वाई अक्ष खींच लें। एक्स अक्ष जो क्षैतिज रेखा होती है उसको एक्स अक्ष कहते हैं। ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा और ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, इसको कहते हैं बच्चों मूल बिंदु। ये ऊपर की ओर यहाँ पर देखो वाई अक्ष की धनात्मक दिशा इसको कहेंगे, ऊपर ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा हो गई। और यहाँ पर हम लोग नीचे जब उतरे तो ये आपकी क्या है? ये आपकी बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। क्या है बच्चों? बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा देखो ये है। ठीक है, ये एक्स अक्ष की धनात्मक, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये वाई अक्ष की धनात्मक और वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। इसके बाद यहाँ पर एक उचित पैमाना पहले मानना है, जिनको यहाँ पर ये बिंदुओं को हम दर्शा सकें, इसके लिए हमें उचित पैमाना मानना। उचित का मतलब समझते हो ना? उचित का मतलब ये कि कहीं बाई दबे ये बिंदु कहीं बड़े बड़े बिंदु हों, तो फिर हम यहाँ कैसे बनाएंगे? मान लो यहाँ 20,10 लिखा हो बच्चों, इधर 20 चलना है, तो 20 इकाई मतलब 20 सेंटीमीटर का तो हमारा पेपर पन्ना भी नहीं होता ना, जो आपका ग्राफ पेपर है या ये कहें आपकी कॉपी का पन्ना है भैया, वो 20 सेंटीमीटर का नहीं होगा। तो आपको कैसे करना है? फिर वहां पर पैमाना मान लेना है। हम 2 इकाई को 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, तो निश्चित रूप से 20 का आधा 10 सेंटीमीटर रह जाएगा। और बड़ा हो बाई दबे तो उसको हम ऐसा करते हैं 10 इकाई को 1 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। मतलब बड़े बड़े जब मान होते हैं, भुज और कोटि ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, तो उनको हम बड़े पैमाना मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मोस्टली थोड़ी छोटी छोटी है। देखो 3 इकाई जाना है, -1 इकाई जाना है, यहाँ पर बाई अक्ष पर 2 इकाई जाना है, यहाँ बाई अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में 5 इकाई जाना है। तो 5 सेंटीमीटर का तो हम रेखा बिल्कुल एकदम बना सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ देखो ये मूल बिंदु होता है बच्चों, 1 सेंटीमीटर को 1 इकाई मानते हुए यहाँ 1 लिखना है। यहाँ दूसरे सेंटीमीटर पर जो डार्क लाइन होती है उस पर हम 2 लिख दें। ये 1 सेंटीमीटर का ये 2 और यहाँ पर ये 3, यहाँ पर 4, इधर 5 और आगे बढ़ोगे तो आगे भी लिखोगे, लेकिन हमें 5 से ज्यादा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, 5 तक जाना है, बहुत है।
बाईं ओर आ जाओ तो यहाँ पर हमें लिखना है -1, इधर लिखना है -2, इधर लिखना है -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर -5। ऊपर की ओर y अक्ष की धनात्मक दिशा पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और ऊपर की ओर नीचे आओ तो यहाँ पर लिखना है -1, यहाँ लिखना है -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर -5 और नीचे। ठीक है, ये है बच्चों, क्लियर बात हो गई, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। आगे बढ़ो। अब हमें क्या करना है, इन बिंदु, पहले वाले बिंदु को दिखाना है -2,4, जो कि हमने पहले बता दिया भाई ये चतुर्थांश कौन से में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम दिखाएंगे ये जरूर द्वितीय चतुर्थांश में निकलेगा। -2 का क्या मतलब है, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 2 इकाई चलना है। मूल बिंदु से एक्स अक्ष ये है, इसकी ऋणात्मक दिशा में देखो 2 इकाई चल के यहाँ पर हम आए और फिर इसके बाद 4 लिखा है, वाई अक्ष पर ऊपर की ओर जाना है प्लस दिशा में 4 इकाई। तो बच्चों ऊपर चढ़ जाओ, यहीं से कितना चढ़ना है, 4 इकाई, तो 1 2 3 4। यहाँ पर देखो ये 4 की लाइन है, बिल्कुल एकदम सीधी लाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ में जब अगर ग्राफ पर बनाओगे तो वहां पर तो लाइनिंग होती है ना। हालांकि अगर ग्राफ पर नहीं बनाओ तो कोई समस्या नहीं, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा आप अपने स्केल को रख के बनाओ। ठीक है, तो -2 और +4, तो बच्चों ये बिंदु -2,4 कहलाएगा, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर देख सकते हो 3,-1, 3 चलना है धनात्मक दिशा में एक्स अक्ष पर, तो चल लेते हैं भाई 1 2 3। देखो यहां पर पहुंच गए बच्चों। ऋणात्मक दिशा में नीचे उतरना है वाई अक्ष पर 1 इकाई, तो भाई यहीं 3 से नीचे उतर के आ जाओ। देखो 1 इकाई का ये है ना बिंदु, ये इसको हम कहेंगे 3,-1। ठीक है, एक्स पर 3 इकाई प्लस में और वाई पर ऋणात्मक दिशा में 1 इकाई चले तो 3,-1 आपका ये बिंदु हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। तो ये किस चतुर्थांश में बताओ, चौथे में है कि नहीं, चौथे में ना, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चतुर्थ चतुर्थांश है, इसीलिए देखो यहां पर लिखा है ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। क्लियर बच्चों, यहां पे बताओ -1,0 कहां पर होगा। देखो हमने लिखा एक्स अक्ष पर होगा, मूल बिंदु से बाईं ओर 1 इकाई की दूरी पर होगा, बिल्कुल होगा। अभी करके दिखा दें। -1 देखो ये है, -1 का मतलब एक्स अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में आओ, आ जाते हैं। देखो ये मूल बिंदु है, ऋणात्मक दिशा में हम 1 इकाई आ गए, आए कि नहीं, बाईं ओर आए। और फिर इसके बाद देखो हमें 0 मतलब वाई पर चलना नहीं है, एक्स पर ऋणात्मक दिशा में 1 आके यहीं रुक गए, ऊपर गए नहीं, नीचे गए नहीं, मतलब यहीं पर हमें रुक जाना है। -1,0 ये बिंदु आपका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, -1,0। कहां पर है बच्चों, ये एक्स अक्ष पर है या नहीं, बिल्कुल है। कहां पर है, मूल बिंदु से बाईं ओर है, तो बस वही बात हमने यहां लिखी है, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से बाईं ओर 1 इकाई की दूरी पर है। क्लियर बच्चों, इसके बाद यहां पर आ जाओ, 1,2 को बनाना है, एक्स अक्ष पर 1 इकाई जाना है, वाई अक्ष पर 2 इकाई। यहां पर देखो मूल बिंदु से 1 इकाई इधर जाओ, 1 2 इकाई यहां पर आओगे, तो यहां पर आपको 1,2 बिंदु मिल जाएगा। ये बिंदु है 1,2। ठीक है, आपका भुज है धनात्मक, कोटि है धनात्मक, प्रथम चतुर्थांश में होगा, बिल्कुल एकदम राइट बात है। देखो यहां लिखा है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसी प्रकार देखो तीसरा ये अंतिम प्रश्न देखो, -3,-5 क्या करना है, भुज पर ऋणात्मक दिशा में 3 इकाई बैक आ जाओ। यहां पर मूल बिंदु से हमें एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में मतलब पीछे जाना है 3 इकाई, तो 1 2 3 बच्चों यहां पर आ गए। फिर इसके बाद में देखो -5 जाना है, नीचे आ जाओ, यहीं से नीचे 5 इकाई पर जाना है। देखो 1 तो यहां पर है, 2 यहां पर है, 3 यहां पर, 4 यहां पर, और ये है हमारा 5, है कि नहीं, ये वाला 5 है ना, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा है 5, तो यहां पर लिखेंगे -3,-5। क्लियर बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल आसान बात है, एकदम आसान है। हमें बस केवल याद रखना है कि भुज अगर धनात्मक है, कोटि भी धनात्मक है, पहला चतुर्थांश होगा। अगर आपकी भुज ऋणात्मक है, कोटि धनात्मक है, दूसरा चतुर्थांश होगा। अगर आपकी भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक है, निश्चित रूप से तृतीय चतुर्थांश होता है। और यहाँ पर अगर आपका भुज धनात्मक है, कोटि ऋणात्मक है, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। इतनी बात तो आपको पता होनी ही होनी चाहिए। और यहाँ पर देखो आपने एक बात और देखी कि जब y निर्देशांक 0 होता है तो निश्चित रूप से बिंदु x अक्ष पर होता है। x अक्ष पर देखो ये बिंदु है जिसमें आप देख पा रहे हो ये आपका 0 है। ये क्या है, ये कोटि है,
कोटि मतलब वाई निर्देशांक। 0 तब होता है जब बिंदु एक्स अक्ष पर होता है। देखो ये बिंदु एक्स अक्ष पर है, कहां पर है, ऋणात्मक दिशा में 1 इकाई दूरी, देखो ऋण 1 लिखा है, ऋण 1,0 का मतलब मूल बिंदु से ऋणात्मक दिशा में 1 इकाई की दूरी पर। क्लियर बच्चों? तो ये सब कुछ आपके प्रश्न नंबर 1 में सम्मिलित सवाल थे। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसी बिल्कुल टाइप में आपको यहाँ पर एक स्वार्डी दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, उसको भी देखो समझ लेते हैं। और बिल्कुल आसान से ये भी प्रश्न है, इनको भी देखो समझें, रब कर लें। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए, ये है हमारे पास देखो दूसरा प्रश्न। इसमें हमसे कहता है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित करिए। तल पर हमें दिखा देना है, ठीक है, और हमें उचित पैमाना मानना है। तो भाई उचित पैमाना तो हमने बताया, हमारा जितना बड़ा पेज होगा ना उसी प्रकार से बिंदु दिए जाएंगे, उसी हिसाब से हमें पैमाना मानना है। तो यहाँ पर देखो पहले हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं जो हमें प्रश्न में दी गई है। ठीक है, ये आपका है दूसरा प्रश्न, और यहाँ पर जो टेबल बनी है वो कुछ इस प्रकार से बनी है। यहाँ पर ऊपर में है ये आपका x, ये है x और यहाँ पर है y। फिर इसके बाद में यहाँ पर कुछ मान x और y के दिए गए हैं। x का मान है -2 और तब y का मान यहाँ पर दिया गया है 8। यहाँ पर x का मान -1 है, तब y का मान यहाँ पर 7 दिया गया है। x का मान 0 है, तब यहाँ पर y का मान -1.25 दिया गया है बच्चों। ठीक है, और इसके बाद में x का मान 1 है, तब y का मान यहाँ पर 3 दिया गया है, और अंत में x का मान यहाँ पर 3 है, तब y का मान -1 दिया गया, 3 -1। ठीक है, क्लियर बच्चों? इतना है हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर एक इन मानों को हमें एक तल पर निरूपित करके बताना है। बिल्कुल बताएंगे बच्चों। यहाँ देखो x का मान मतलब भुज, y का मान मतलब कोटि, इसका मतलब ये बिंदु आपका -2,8 कहलाएगा। कितना कहलाएगा? -2,8। x का मतलब -2, ये मतलब भुज होता है, y का मतलब कोटि, यहाँ पर 8 है। ठीक है, इसी प्रकार बिल्कुल इस बिंदु को लिखेंगे -1,7 और इस बिंदु को लिखेंगे 0,-1.25 और हम इस बिंदु को क्या लिखेंगे 1,3 और यहाँ पर इस बिंदु को लिखेंगे 3,-1। तो इन बिंदुओं को हमें अपने कार्तीय तल पर दिखा देना है। तल पर दिखाना है, कैसे दिखाना है? बड़े आराम से देखो, ध्यान दें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला वही एक्स अक्ष बनाएंगे। देखो ये हो गया एक्स अक्ष। जो क्षैतिज रेखा होता है उसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर रेखा उसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये आपका हो गया वाई अक्ष, यहाँ पर इसको ऐसे बना दें, इसको क्या कहोगे? वाई अक्ष। ठीक है, ये आपका वाई अक्ष हो गया। इसको जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों? मूल बिंदु कहते हैं। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, इधर एक्स अक्ष का ये ऋणात्मक है तो इसको एक्स डैश लिखेंगे। ये वाई अक्ष है, इसका ऋणात्मक है तो इसको हम वाई डैश लिखेंगे। इसको क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब देखो एक उचित पैमाना पहले मानो। हमें क्या करना है, एक्स पर आप देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा हमें 3 इकाई जाना है और ऋणात्मक दिशा में केवल 2 इकाई जाना है। अच्छा, वाई पर कितना जाना है बच्चों? अधिकतम जाना है 8 और इधर ऋणात्मक दिशा में कितना जाना है? माइनस में 1.25 तक जाना है। बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये तो हो गया एक्स अक्ष, तो यहां पर हम लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर को 1 इकाई, यहां भी मानेंगे। ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, हम 8 सेंटीमीटर तक जाएंगे तो 8 सेंटीमीटर तक हम जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर बच्चों हमें लिखना है 1, इधर लिखना है 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5 और जरूरत नहीं है, हमें तो केवल 3 मान तक जाना है एक्स अक्ष पर। ठीक है, इधर बाई इधर आओ पीछे साइड में, तो यहाँ पर लिखना है -1, यहाँ पर लिखना है -2, यहाँ पर लिखना है -3, यहाँ पर लिखना है -4 और भी आगे लिख सकते हो। लेकिन हमें माइनस की वैल्यू बाई में केवल कहाँ तक जानी है? -1.25 तक जानी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ। सॉरी, ये तो बाई अक्ष है ना। एक्स अक्ष पर कितना जाना है? ऋण 2 तक जाना है। एक्स अक्ष इधर की ओर ऋण 2 तक जाना है। आप देख सकते हो ऋण 2 यहाँ तक जाना है, इधर भी नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, बाई वाले आ जाओ बच्चों। बाई का मान 8 तक जाना है, धनात्मक दिशा में ऊपर 8 इकाई तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 1, फिर 2,
एक एक सेंटीमीटर की आपको यहाँ पर इकाई मानते हुए यहाँ पर खाने बनाने हैं। 1 2 3, यहाँ इसको 4 लिखना है। अगले 1 सेंटीमीटर पर 5 लिखना है, अगले 1 सेंटीमीटर पर 6 लिखना है, अगले 1 पर 7 लिखना है और इसके अगले पर 8 लिख देना है। 8 तक ही जाना है, ज्यादा जाना नहीं है। ऋणात्मक दिशा में कितना आना है तो यहाँ पर आपको लिखना है ऋण 1, यहाँ लिखना है ऋण 2, यहाँ लिखना है ऋण 3, यहाँ लिखना है ऋण 4 और इसके बाद हमें जाना नहीं है कहीं। ठीक है, अब समझो बड़े आराम से देखो, यहाँ पर बच्चों समझ सकते हैं हम। यहाँ पे x का मान कितना है -2, x का मान -2 का मतलब समझ रहे हो, मूल बिंदु से बाईं ओर जाना है। देखो ऋण 2 ये हमारा है, यहाँ पर देख रहे हो ना, ये है -2। अब 8 जाना है, ये देखो कहाँ, ऊपर की ओर धनात्मक दिशा में। तो यहीं से बच्चों हम ऊपर चढ़ के चले जाएं, देखो ये हमारा 8 मिल रहा है, इसको हम कहेंगे ऋण 2,8। क्या कहेंगे? ऋण 2,8 कहेंगे बच्चों। ठीक है, -2,8। ठीक है, क्लियर बात है। इस बिंदु को हमने दर्शाया -2,8, तो आपको समझ में आया। x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 2 इकाई चलना है, y अक्ष की धनात्मक दिशा में 8 इकाई चलना है। तो यहाँ पर इसका भुज है ऋण 2, कोटि है 8। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ो। यहाँ पर दूसरा बिंदु -1,7 है। -1 का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर ऋणात्मक दिशा में पीछे आना है 1 इकाई x अक्ष पर। तो बच्चों यहाँ आ गए, देखो यहाँ पर आए। अब यहाँ देखो 7 इकाई ऊपर चढ़ जाओ, प्लस दिशा है ना, y की धनात्मक दिशा में ऊपर की ओर जाना है। यहाँ ऋण 1 से ऊपर चढ़ते चढ़ते चले जाओ बच्चों। यहाँ पर देखो ये 7 है ना, ये 7 6 5, चलो यहाँ पर थोड़ा किनारे लिख देते हैं। यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर ये 2। ठीक है, यहाँ 2 और यहाँ ये। तो हमें क्या करना है, ऋणात्मक दिशा में मतलब यहाँ पर आना है और ऊपर चले जाना है। कहाँ तक? 7 इकाई तक। तो ये बच्चों 7 है, देख रहे हो। यहाँ से ऋणात्मक दिशा में 1 यहाँ पर आए और यहाँ से अब ऊपर चले गए, देखो 7 इकाई तक। ये बिंदु हमें लिखना है ऋण 1,7। ठीक है बच्चों, ऋण 1,7 माइनस का 1,7 यहाँ पर लिखना है। इतनी बात ठीक है। आगे बढ़ो, देखो तीसरा बिंदु है x का मान 0। x पर चलना नहीं है बच्चों, मूल बिंदु पर डटे रहना है, इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है। x बराबर 0 है, y का मान है माइनस में 1.25। कहां पर जाना है? माइनस का 1.25। आप देख सकते हो, इधर आओ भाई, माइनस का मतलब हम बैक आए, पीछे आए, यहां पर आ गए। अब देखो ये आपको यहां तक नहीं, थोड़ा और आगे जाना है। कहां जाना है? थोड़ा ध्यान से समझो। ये है माइनस का 1, यहां है माइनस का 2 और यहां पर कहीं होगा माइनस का 1.5। मतलब ऋण 1 के बाद 5 मिलीमीटर का जो लाइन होता है ना, 5 मिलीमीटर वाला लाइन, उसको हम 1.5 कहेंगे, माइनस का 1.5 कहेंगे। अब -1.5 और ये आपका माइनस का 1, इन दोनों के बीच में कहीं स्थान होगा। इस स्थान को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, बिल्कुल बीचम बीच होगा, 1.5 के और -1 के बिल्कुल बीचम बीच होगा, माइनस में 1.5 इसको कहेंगे। ये बिंदु हमारा होगा माइनस का 1.5। x का मान 0 लिखना है, y का मान माइनस में 1.5 लिखना है। तो बच्चों ये हमारा बिंदु है, इस पर देखो हमने एरो लगा दिया। ठीक है, ये -1 है, ये माइनस का 2 है और ये बीच में देखो माइनस का 1.5 है, मतलब 1.5 वाला है। 1.5 और ऋण 1 के बिल्कुल जस्ट बीच में हमें लिखना है माइनस का 1.25 लिखना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा बिंदु हो गया। इसके बाद क्या करना है? देखो 1.3 को दर्शाना है। कितना दिखाना है? 1.3 को। कैसे करोगे? सॉरी, 1.3 को दर्शाना है। क्या करना है बच्चों? 1,3 को x पर हम 1 इकाई चल के पहुंचे, फिर y पर कितना चलेंगे? देखो यहां से ऊपर चढ़ना है 3 इकाई प्लस दिशा में। तो बच्चों यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो ये बिंदु हमें 1,3 मिल जाएगा। मतलब 1,3 को यहाँ आपको दर्शाना है। मतलब इसका भुज है धनात्मक, कोटि है धनात्मक, तो निश्चित रूप से प्रथम चतुर्थांश में होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, अंतिम बिंदु है आपका 3,-1। क्या करना है? x अक्ष पर बच्चों 3 इकाई जाना है, इधर हमें जाना है मूल बिंदु से 3 इकाई। तो 1 2 3 यहां हो गया। अब y पर हमें क्या करना है? मतलब इसका भुज क्या है? ऋणात्मक, नीचे उतरना है। 3 से नीचे आ जाओ, कितना? 1 इकाई। तो हमें देखो ये बिंदु दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है आपका x पर 3 इकाई और y की ऋणात्मक दिशा है, इसलिए ऋण 1 आपको लिख देना है। ये बिंदु हमें क्या मिलेगा?
3,1 मिल जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरीके से ये बिल्कुल एकदम साधारण सी एक्सरसाइज थी 3.3। बच्चों इतना ही आपका बेसिक इस ये चैप्टर जो है आपका कोऑर्डिनेट का, निर्देशांक ज्यामिति का, बस इतना ही बेसिक है। ठीक है, इसके आगे जब आप 10th में पढ़ोगे इसके बहुत आगे यूजेज आएंगे, बहुत ढेर सारे यूजेज आएंगे कि भाई दो बिंदु दिए जाएंगे, उनके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि एक बिंदु यहां पर है x, y या x1, y1, एक दूसरा बिंदु है x2, y2, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। ये सब कुछ आपको इंटर में क्लास 10th में आपको सीखने को मिलेगा। x1, y1 के बीच की दूरी, x1, y1, x2, y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। ऐसा भी प्रश्न होगा कि दो बिंदु दिए जाएं और दो बिंदुओं को यहां पर एक अंतः विभाजित करने वाला कोई बिंदु है, उस अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे जा सकते हैं। ये विभाजन बिंदु कैसे इसको विभाजित कर रहा है, m और n के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो विभाजन बिंदु p के निर्देशांक बताओ, वगैरह वगैरह बहुत ढेर सारे आगे आपको 10th में ऐसी प्रॉब्लम मिलेंगी जो कि आप इन्हीं बेसिस पर करोगे। आपको बिंदु पता नहीं होगा तो हम कैसे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, कैसे, सारी आपको बेसिक ये सारा ये ही कुछ आगे आपको काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ आप कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जब आप इंग्लिश क्लास 10th में पहुंचोगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी मदद इससे मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। हम अगले वाले चैप्टर को जो कि कहेंगे इसको दो चर वाले समीकरण कैसे ज्ञात करोगे, उनका हल हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब कुछ इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। इसका अगला जो आपका चैप्टर होगा वो होगा चौथा चैप्टर, उसमें आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल करना सीखना है। कैसे हम बनाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, किस प्रकार के दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, ये सारी डिटेल हम आपको इससे अगले वाले वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ये जरूर बताएं। ठीक है, पूरी जानकारी हमने अपने पूरी परिश्रम के साथ हमने आपको ये पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। तो यदि किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपको लगे तो हमें निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, या फिर कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज देकर हमें बताओ कि भाई कैसा आपको ये लगा। यदि कोई समस्या है तो उसका भी हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।